भारत का मिशन मून कामयाबी का एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर चांद की निचली कक्षा में पहुंच गया। अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर की है। यही नहीं, विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की प्रक्रिया का पहला चरण भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। डीबूस्टिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा करना। इसरो के मुताबिक ये डीबूस्टिंग का पहला चरण था और विक्रम लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग 20 अगस्त को होगी, जिसका मकसद विक्रम लैंडर को पेरिलियन यानी चंद्रमा के 30 किलोमीटर की रेंज में पहुंचाना है। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। चांद के करीब निचली कक्षा में पहुंचने पर रेट्रो बर्निंग यान का थ्रस्टर अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया गया है ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर लैंडिंग उसमें लगे 4 थ्रस्टर के जरिए होगी। इनमें एक थ्रस्टर की पावर 400 न्यूटन है, जबकि 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। खास बात यह है कि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। चांद पर फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन में 5वां इंजन आखिरी समय में जोड़ा गया था, जबकि इस बार 5वां इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि लैंडर अपने साथ ज्यादा ईंधन ले जा सके। यही नहीं, इससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लैंडिंग में मदद मिलेगी, जबकि डीबूस्टिंग भी आसान हो जाएगी। ये प्रोसेस कैसे पूरा होगा वो समझिए। चंद्रयान 3 के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन पावर के एक थ्रस्टर से ये प्रोसेस पूरा होगा। डीबूस्टिंग का प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगा, जिसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। लैंडर की रफ्तार कम होगी और 90 डिग्री के एंगल पर आते हुए वो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहाँ सूर्योदय होगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई। इसका पहला चरण भी कामयाब रहा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अब तक 6 चरण सफलतापूर्वक पार कर चुका चंद्रयान 7वें चरण में प्री लैंडिंग के लिए तैयार होगा। 8वें चरण में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और 9वें चरण में लैंडर और रोवर का ऑपरेशन संचालित होगा। इसके बाद आता है 10वां चरण, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा। विक्रम लैंडर में लगे 4 पैलोट्स रंभा, चास्टे, इल्सा और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा, जिसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेजेगा। जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद भी ली जा सकती है। आगे बढ़ेंगे और बता दें हम आपको कि वहीं चंद्रयान 3 ने चांद की नई तस्वीरें भी भेजनी शुरू कर दी हैं। 15 अगस्त के बाद चंद्रयान ने चांद के बेहद करीब की तस्वीरें भेजी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया, जिसमें चांद पर मौजूद गड्ढे दिख रहे हैं। इसरो ने बताया कि लैंडर के कैमरे ने ये वीडियो भेजा है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा कि लैंडर के पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त 2023 को ये वीडियो लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज समेत कई प्रयोग करेगा। वहां से डेटा कलेक्ट कर इसरो को भेजेगा। धरती के वायुमंडल की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। मसलन जब लैंडर और चांद के बीच की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा और उस दौरान लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। फिलहाल ऑर्बिट में बदलाव के बाद लैंडर अगले 5 दिन तक इसी कक्षा में रहेगा। 23 अगस्त को चांद पर लैंड होगा और 14 दिन तक वहां की सतह पर काम करेगा। 36 दिन पहले चंद्रयान 3 ने मून मिशन की शुरुआत की थी। तब से अब तक कई अहम पड़ावों को पार करते हुए वो चांद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इसरो के मून मिशन की शुरुआत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर हुई, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा और चक्कर काटने शुरू कर दिए। 15 जुलाई को चंद्रयान का पहला ऑर्बिट मैनूवर हुआ और उसकी ऑर्बिट बढ़ गई।
25 जुलाई को चंद्रयान का अंतिम ऑर्बिट मैनूवर हुआ और हर ऑर्बिट मैनूवर के साथ चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर होता गया। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 में लगे थ्रस्टर को फायर किया गया, जिसकी मदद से ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल गया और चांद की ओर बढ़ने लगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा और उसके चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 5वां लूनर ऑर्बिट मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा किया और 153 गुणा 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो गया और इसके बाद विक्रम लैंडर ही चंद्रयान 3 बन गया। आज यानी 18 अगस्त विक्रम लैंडर की पहली सफल डीबूस्टिंग हुई, जिसके बाद 113 गुणा 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया। 20 अगस्त को विक्रम लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग होगी और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंचायती राज परिषद को संबोधित किया। 2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हुए पीएम ने कार्यकर्ताओं से जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आतंकी का शव बरामद किया गया है। दरअसल 5 अगस्त को सुरक्षा बलों की 2 आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था, वहीं दूसरा घायल हालत में फरार हो गया था। इसी घायल आतंकी का शव आज बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के ठिकाने से 5 AK-47 राइफल, 7 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल को लॉन्च कर दिया गया है। ये लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर 50 मीटर तक अपना निशाना साध सकती है, जो मौजूदा रिवॉल्वर्स के मुकाबले 2 गुनी दूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। धमकी भरा कॉल आज सुबह करीब 9 बजे आया, जिसके बाद विमान की चेकिंग की गई। बिहार के अररिया में एक पत्रकार की उन्हीं के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि पत्रकार विमल कुमार यादव अपने सरपंच भाई की हत्या के केस में मुख्य गवाह थे, जिसमें उनकी गवाही को रोकने के लिए बदमाशों ने उनकी भी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे 4 बदमाश उनके घर पहुंचे और दरवाजे के बाहर से विमल भैया कहकर आवाज लगाई। इसके बाद जैसे ही विमल कुमार ने दरवाजा खोला, बदमाशों ने सीधे उनके सीने पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ विमल कुमार को उनकी पत्नी ने इलाके के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मार कर निकल गई, छाती पकड़ना हमारे नाम देना ले पुजारे हमको मार दिया। वहीं अस्पताल से जैसे ही विमल कुमार का पार्थिव शरीर घर आया तो उनके बेटा बेटी समेत पूरा परिवार मातम में डूब गया। बताया गया कि पत्रकार विमल कुमार के भाई शशि भूषण यादव उर्फ गब्बू यादव सरपंच थे, जिनकी 5 साल पहले रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में अगले सोमवार को विमल कुमार की गवाही होनी थी, जिसमें वो मुख्य गवाह थे। आरोप है कि बदमाश लगातार उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए धमकियां दे रहे थे, जिसकी उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। हत्या के बाद पुलिस की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये वही घर है जहां अपराधियों ने घुसकर विमल यादव की हत्या कर दी। अभी फिलहाल एफएसएल की टीम आई हुई है, जो यहाँ जो गोलीकांड हुआ था उसके बाद यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करने में जुटी हुई है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे तो कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। हर एक बिंदु पे जांच करेंगे, अनुसंधान में सभी बिंदु को हम लोग लेंगे और बहुत जल्द से जल्द सही अपराधी तक पहुंचेंगे हम लोग। वहीं इस हत्याकांड के बाद से इलाके के लोगों में सुरक्षा को लेकर भारी नाराजगी है। Zee News।